जैसा कि आपको पता है कि पूरे हरियाणा में इस समय चुनाव चल रहे हैं। जी हाँ, सरपंची के चुनाव। और उस चुनाव में एक नाम जो है वो बार बार सामने आ रहा है, काफ़ी चर्चाओं में नाम है, वो है सुभाष जी का। और सुभाष जी कौन है वो आपको बता देते हैं। सुभाष जी चौधरी स्वर्गीय पंडित रामजी लाल जी, हाँ जी, रामजी लाल जी पूर्व सांसद जो हैं वो उनके सुपुत्र हैं सुभाष जी। तो उनसे बातचीत कर लेते हैं और कैसा माहौल है वो भी आपको बताएंगे। आपको बता देते हैं कि इस चुनाव में लोगों ने, ग्रामीणों ने एक तरफा सा मन बना रखा है। कहा जा रहा है कि 36 बिरादरी ने मिलकर के एक मन बनाया है। क्या कुछ कहना है इस बारे में, चलिए बातचीत करते हैं रामजी लाल जी के पुत्र जो हैं सुभाष जी से और उनके समर्थक। देख सकते हैं एक भारी भीड़ इस समय यहाँ पर नजर आ रही होगी आपको। देखिए जहाँ तक भी नजर आ रही है, ये चारों तरफ ग्रामीण नजर आ रहे हैं और काफी जोश में हैं। तो चलिए इनसे बातचीत कर लेते हैं। तो चलिए सुभाष जी से बातचीत कर लेते हैं और क्या कुछ कहना है सुभाष जी का। मेरे सामने देख पा रहे हैं काफी जनसैलाब जो है सुभाष जी के साथ मौजूद है। सुभाष जी नमस्कार। नमस्कार। सुभाष जी सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि इस चुनाव में, सरपंची के चुनाव में आप उतरे हैं, ऐसी कैसे आवश्यकता पड़ी कि आपको चुनाव लड़ना? सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपने बताइए। तो मैं जानना चाहूँगा कि चुनाव लड़ने का विचार कैसे आया आपके मन में? ऐसे है जी, जब पिताजी चले गए ना तो गांव में लोग बहुत आते थे, वे गांव को संभालो, गांव का बहुत बुरा हाल हो गया है। तब मैंने 36 बिरादरी के लोगों से राय ली। सब लोग ये कह रहे थे जब तक गांव को नहीं संभालो, गांव का बुरा हाल हो गया, गांव का कोई देखने वाला नहीं है, किसी के कहने से कोई काम नहीं हो रहा है। तब मैं गांव में मैं आया हूँ लोगों के कहने से भी इलेक्शन लड़ना। पहले मैं जनरली गांव में तो रहता था, पहले आता था, तो मेरा मन तभी लोगों ने कहा कि गांव को संभालो, तब मैं इसके लिए तैयार हुआ था। तो गांव तो मैं पहले ही आता रहता था। जी, जिस तरीके से चौधरी साहब स्वर्गीय रामजी लाल जी जो हैं पूर्व सांसद रहे हैं, काफ़ी प्यार गांव राम का एक तरफा सा प्यार हमेशा उनके रहा है, उनको मिलता रहा है। तो अब आपको कितना प्यार गांव राम का मिला है, कितना सपोर्ट आपको मिली? मेरे पिताजी हैं वो 36 बिरादरी के नेता थे और सारा हरियाणा में प्रसिद्ध थे वो। और गांव में तो इतना उनका मेल जोल था, 36 बिरादरी से बहुत लगाव था सबका, सभी उनको इतना प्रेम करते हैं। तो मैं उनका ही आशीर्वाद से है, उनका ही जो उसी कारण में आज गाँव में आया हूँ, इलेक्शन के लिए आया हूँ। सरपंची के इलेक्शन के लिए मैं अब उस दौड़ में हूँ। बिल्कुल। आपको बता देते हैं कि चौधरी साहब ने जिस तरीके से काम किए और अब जिस तरीके से सुभाष जी ने भी बताया कि लोगों की मांग, और 36 बिरादरी ने कहा कि गांव को संभालने के लिए आपकी आवश्यकता है, गांव में विकास कार्य करवाने के लिए आपकी आवश्यकता है, तो इसलिए आप आगे आए और गांव को संभाले। इसीलिए इन्होंने बताया कि चुनाव में उतरे हैं। और जैसा प्यार पहले इन्होंने बताया कि जैसा प्यार चौधरी साहब को मिला, वैसा ही प्यार अभी इनको यहाँ पर भी मिल रहा है। तो कुछ और ग्रामीण हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। सुभाष जी के बारे में क्या कहेंगे, किस तरीके का स्वभाव उनका रहा है आप सभी को लेकर के, और कैसी बातचीत आपकी रहती है उनके साथ? ऐसा है, सुभाष जी के बारे में तो कहने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे इनके पिताजी जो 36 बिरादरी के नेता थे, जो एक गांव के सरपंच से लेकर ब्लॉक समिति के चेयरमैन, राज्यसभा सांसद और अपने कॉन्फेड के चेयरमैन, 2 बार राज्यसभा के सांसद रहे हैं, वो उनका आशीर्वाद, उनका मार्गदर्शन हमेशा इनके साथ रहा है। और जैसे नम्र स्वभाव के वो थे, उसी प्रकार सुभाष जी है और ये गुण उनकी विरासत में है, उपलब्ध है। तो इनका सभी 36 बिरादरी का इनको प्यार है और आज यही कारण है कि इस गांव की लगभग अधिकतर जनता इनके साथ है। चलिए, लगभग प्यार लगातार मिल रहा है और अधिकतर जनता साथ है, ये कहा जा रहा है। हाउ जी, राम राम। सुभाष जी चुनाव लड़न लाग रहे हैं, क्या कहना चाहो, वो सही कर रहे हैं? मैं ये कहना चाहूँ जी, मैं 2 बार पंचायत मेंबर भी रह लिया, एमपी साहब के साथ में भी, राम सूची के साथ में। हमारे गांव के विकास में जो एक ईंट पर रामजी लाल जी का नाम लिखा हुआ है, वही विकास सुभाष चंद्र जी करेंगे। पूरा विश्वास है, हमें पूरा विश्वास है। जब हमें 80% गांव का समर्थन है, 80 या 100 बिल्कुल। काफी प्यार जो है ग्रामीण करते हैं और पूरा सपोर्ट देने की बात करें। जी, आप क्या कहेंगे सुभाष जी के बारे में, आपके क्या विचार है?
पहले तो सबसे पहले आपका धन्यवाद करना है। आपके चैनल के माध्यम दिया समस्याओं को लेकर हमारे गांव में आए, इसके बाद धन्यवाद करता हूँ। सुभाष जी का जो नेता है वो उनके पिताजी की जैसी तभी वैसी छाया नजर आती है। हाँ 36 बिरादरी के नेता हैं, सभी की पसंद है, इसलिए ये राजनीति में। चलिए, कहा जा रहा है कि जैसा चौधरी साहब थे और वैसा ही काम ये करेंगे, कहा ये जा रहा है। सर नमस्कार, आपको क्या लगता है काम राम का कितना सपोर्ट मिलेगा? थोड़ा नजदीक आइए। कितना प्यार मिल रहा है काम राम का सुभाष जी को? काम राम का 100% सहयोग मिल जाए जी। काम राम ने मिल के खड़ा करे है। मैं तमार बिरादरी से हूँ, एक साउदी दानक बिरादरी से, हमने 36 बिरादरी ने मिल के खड़ा करे है। जो MP साहब के हुए काम सपने थे वो हमें जीतता है, ये पूरे करे और गाँव में भलाई का काम करने वाला कोई। तो आपके समाज से पूरा समर्थन इनको है? पूरा समर्थन है जी, 100%। बिल्कुल। सर आपका भी क्या कहना? पूरा समर्थन, आपकी बिरादरी से भी पूरा समर्थन इनको? चलिए, पूरा समर्थन मिल रहा है, ये कहा जा रहा है। तमाम दोनों तीनों बिरादरी से जो है यहाँ पर पूरा समर्थन मिल रहा है। पूर्व सरपंच जी भी यहाँ पर मौजूद है। सर नमस्कार। नमस्ते सर क्या कहेंगे, आपने जो काम किए थे, क्या लगता है उन कामों को और विकास कार्यों को सुभाष जी बढ़ाएंगे? हाँ, जो अधूरे काम रह गए थे उनको सुभाष जी 100% करेंगे, और जो काम MP साहब ने किया ना, जो अधूरे काम रह गए थे वो सुभाष जी पूरा करेंगे। चलिए, अधूरे काम को पूरा किया जाएगा और इसीलिए चुनाव मैदान में सुभाष जी को उतारा गया है। कुछ और ग्रामीण यहाँ मौजूद है। सर नमस्कार। नमस्कार। सर क्या लगता है कि कैसा माहौल इस समय आर्यनगर गांव में चल रहा है? बहुत अच्छा बढ़िया माहौल, एक तरफा माहौल है। सुभाष जी की जीत लग रही है आपको? 100%। आपका क्या नाम है सर? जीत नाम है। आप क्या कहते हैं, क्या कैसा माहौल है गांव में? वो रंग तो सौदा ही कीमे को नहीं रहने हो रहा है। अच्छा, सारा एक तरफा ही है। एक तरफा है, रुझान एक तरफ है सर। बिल्कुल। तो जो और प्रतिद्वंदी खड़े हैं, 2-3 और प्रतिद्वंदी हैं मुख्य रूप से, वो कहते हैं कि हम टक्कर में हैं, हम हराएंगे इनको। कीमे कोने दुकान में सामान ही को नहीं उनके के शुरू है। अच्छा, उनकी दुकान में कोई सामान नहीं है? दुकान में सामान खाली है। ग्राहक जाएंगे, अच्छा दुकान में कोई बन जाएगा। अच्छा, उनकी दुकान खाली है बिल्कुल, यानी उनके साथ में कोई नहीं है? दुकान में सामान हो, जब मैं सामान लेने जाऊंगा दुकान में सामान ना, मैं क्या जाऊंगा अभी दुकान देखूंगा। चलिए भाई, ये भी कहना है कि भाई मुझे इस दुकान में सामान फुल है। हमारी दुकान 24 घंटा खुली रहेगी। पूरी खुली रहने वाली है? खुली रहेगी। रात दिन किसी टाइम आओ। कोई भी सामान ले, सुबह से दुकान में मिलेगा। 24 घंटे खुली रहेगी दुकान है? सेब, काजू, अमरूद, बढ़िया बढ़िया चीज इस दुकान में मिलेगी। सारी मिलेगी? 24 घंटे दुकान खुली रहेगी, आधी रात में आके भी कोई आज खाली नहीं जाओगा है? 2:13 पे खुली मिलेगी। चलिए, देख सकते हैं कैसा माहौल है और किस तरीके से कह रहे हैं। क्या सताइए जी, मैं जाट बिरादरी से हूँ। 36 बिरादरी के साथ हैं। 36 हाँ जी, 36 बिरादरी के साथ हैं। तो पूरी जाट बिरादरी भी सपोर्ट कर रही है इनको? हाँ जी, मैं जाट बिरादरी से 60 साल हो गए इनके साथ ही, साथ में जुड़े हुए हैं? 60 साल से भाई 60 साल से जुड़े हुए हैं और अभी भी ये कहा जा रहा है कि ये भी साथ में है, ये भी साथ में, और कुछ और बिरादरी। और उन्होंने कहा कि भाई दूसरे जो कैंडिडेट हैं उनके पास तो कुछ है ही नहीं, वो तो झूठी अफवाह बना रहे हैं। यही बात है? तुम्हारा तरफ का लाडवा तोड़ लूंगा मैं चौक में। अच्छा, कब? अभी तोड़ लूंगा। क्या बात है। बड़ी घोषणा हुई। सुभाष जी को अच्छा अच्छा, तो सभी एक तरफा एक से हम सब एक साथ है? आदमी के हरीजन बिरादरी बैठी है, एक ही है, एक साथ। चलिए, एक साथ एक सपोर्ट करने वाले, आपका क्या कहना है? अच्छी सपोर्ट मिल रही है? आपका क्या कहना है? फुल सपोर्ट? आपका क्या कहना है? फुल सपोर्ट? अपने लाडू खाना है ना। यहाँ कुछ और साथी मौजूद हैं। युवा जरूरी होते हैं, युवाओं की क्या सोच है, क्या राय है, वो जान लेते हैं। भाई साहब, बीच में 10 साल मारा है भाई साहब का, मान लो MP साहब का कोई इस गांव में मान लो सरपंच कोई रिश्तेदार नहीं रहा, तो गांव की इतनी बुरी हालत होगी पूछो ना। अब दोबारा 10 साल के अंदर इन्होंने सौंप दिया, गाँव वाले ने मारी पार खुल पड़ा, आप ही संभाल। उदाहरण के तौर पर एक पाइपलाइन घिसी थी ओवरफ्लो की, तो वो डैमेज होगी, इतनी घटिया लगवाई, किसी ने भी शुद्ध बोल ले। मैं 2-4 मेरे साथी सब गए, हम MP साहब भाई साहब
साहब के पास गए भाई साहब कुछ ना कुछ करवाओ, इन्होंने सहायता करी, SDO साहब को इनको फोन करे, आज वो पाइपलाइन दोबारा ठीक होने लग रही है। तो मैं तो ये मानूँ इन्होंने ज़्यादा कोई काम कौन सके, इन्होंने ज़्यादा कोई चल बोली थी और यही कर सके जी आप काम कर सके। क्या बात है, पूरा विश्वास है। 10 साल पहले देख लिए लोगों ने, 10 साल में बैठा है दम्मा है नशा है। अच्छा चलिए, दोबारा मौका है जी, आप आगे देख लियो। जब मैंने कहूँ 1 साल बाद से आपने काम की हालत कितनी सुधरनी मिलेगी। क्या बात है भाई, चैलेंज है जी, ये बात बहुत बड़ा चैलेंज दिया है भाई, क्या बात है, जबरदस्त तालियां हो रही है इसके बाद। एक बात और कही जा रही है, कुलदीप जी जो इनके नजदीकी है, कुलदीप जी बीजेपी में और इनकी पूरी सपोर्ट है, तो क्या लगता है पूरे विकासकारी होंगे एकदम जबरदस्त। राजनीति ऊपर लेवल की बात ही ना करो, इतने अफसर इतने हर एक आदमी महकमे MP साहब में लगवा रखे, इन्हें दे देनी अपना काम करवाओ तो करवाई दे, नाम ले ली। क्या बात, डिपार्टमेंटली आदमी हो ना, पंचायत राज तो डिपार्टमेंट भी चले हैं, डिपार्टमेंट में इतनी चलवा लेना दाना आप यूँ कह देवाने यो काम करवाना है, वो जी अफसर शाही इज्जत से करें MP साहब और तावरान। चलिए भाई, बहुत इज्जत मान सम्मान लगातार रहता है और इसीलिए अच्छा नमस्कार जी, क्या नाम है जी आपका? बहादुर सिंह जी, क्या पूरी सपोर्ट इनको मिलेगी सुभाष जी को आपकी तरफ से? 101% मिलेगी। आज तक इस गांव में ऐसा कोई भी आदमी पैदा नहीं हुआ जो इसका विकास करते हैं। ये 60 साल से चल रहा है, आज कोई नया काम नहीं है। जनता सोचती है कि नया है, ये 60 साल से चल रहा है, ये कोई नया काम नहीं है। और इनके सिवाय कोई भी गाँव में ऐसा आदमी आज तक नहीं है जो कोई गाँव में ये एक चिड़ी बैठ जाए उसने भी उड़ा देता। क्या बात है। चलिए ये बताएं, ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर रामजी लाल जी ने काफी काम किए और कहा जा रहा है कि रोजगार भी दिए, बहुत से युवाओं को रोजगार दिए। आज भी वो परिवार हमेशा जो है उनको याद करता रहता है। सच्चाई इस बात में 101% सच्चाई है। ये दुनिया खड़ी है, गवाह है, मेरा कहने की जरूरत क्या है। बिल्कुल जी सर, आप भी यही मानते कि रामजी लाल जी ने काफी रोजगार दिए, युवाओं को काफी रोजगार दिए और आज भी वो उनका एहसान मानते कि उनकी बदौलत जो आज कई परिवार काफी समृद्ध हुए। इस गाँव का नाम है और ये नाम एक वैसे बातों से नहीं बना। इस गांव के अंदर 1000 के लगभग कर्मचारी और अधिकारी कार्यरत हैं। एक ग्रुप D से लेकर IAS तक कितने SCS और IAS इस गांव में अभी भी है और जो भी जज के तौर पे भी नियुक्त हुए हैं। और उसके अलावा नौकरी के अलावा ऐसे इतने सार्वजनिक काम हैं जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। उसमें कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, वेटनरी हॉस्पिटल, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बॉयज़ और गर्ल्स का अलग अलग है, प्राइमरी स्कूल है, 3 बैंक है और कम से कम 6-7 आंगनवाड़ी सेंटर हैं। उसके अलावा 132 kV सब स्टेशन और टेलीफोन एक्सचेंज और इसके अलावा मतलब इतने बहुत सी जिनको गिनाया नहीं जा सकता। आज जो सीवर लाइन रामजी लाल जी के क्यों है? बिल्कुल भजन लाल जी और रामजी लाल जी के किए हुए हैं। कोई अगर नया कोई प्रोजेक्ट आ गया तो वो इस गांव से ऊपर से उठ के नहीं है और पहले यही बने नगर में। और सीवर लाइन जो कि एक शहर के बड़े बड़े कस्बों में नहीं होती थी, आज से 20-22 साल पहले हमारे गांव के अंदर सीवर लाइन लग गई थी और वो अभी भी चालू है। लेकिन थोड़ा सा अब उसमें सुधार करना है। वो वही जो इसके अलावा जो मूलभूत सुविधाएं हैं उन्हीं को भी दिलवाना इनकी प्राथमिकता रहेगी। चलिए बहुत बढ़िया भाई, जो मूलभूत सुविधाएं जो कमी लग रही है उसे पूरा किया जाएगा। चलिए सुभाष जी से ही पूछ लेते हैं भाई वो क्या क्या करने वाले हैं। हमने चारों तरफ सुन लिया कि लोग क्या कह रहे हैं, हम सुभाष जी से जानते हैं। सुभाष जी, इतना प्यार मिल रहा है, मतलब बाबूजी के नाम से भी आपके नाम से भी, अब आप करने क्या वाले हैं ये तो बता दीजिए कि किस तरीके से जो है विकास करेंगे, जो कमियां रही है उसे कैसे दूर किया जाएगा। गाँव की जो मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं वो मैं पूरी करूँगा। वैसे गाँव में बड़ी खामियाँ हैं। एक तो जोड़ है, यहाँ जोड़ बुरा हुआ है, मिट्टी से भरा हुआ है। जोड़ को ठीक करवा कर उसकी चारदीवारी करवा कर उसको ठीक करवाना पड़ेगा, तो जिससे पानी का लेवल नीचे चला जाएगा। और सड़कें हर कॉलोनी जहाँ भी मैं गया वोट मांगने के लिए, हर कॉलोनी में सड़कें टूटी हुई है और कहीं भी प्रॉपर पानी नहीं पहुँचा है। वो पानी भी पहुँचाना है। पानी ये तो मैं सरपंच बनते ही ठीक करवा दूँगा, कोई बड़ी बात नहीं है। और वो बच्चों का खेल का ग्राउंड है वो भी पानी से भरा हुआ है। सब कार्य
बहुत कार्य है करने के लिए। मतलब माइंड में सारे काम सेट है आपके, पहले से पता है भी ये चीज यार पूरी करनी है। क्या बात है, सब पता है मेरे को जी सर। मैं गाँव के अंदर बहुत गया हूँ, एक बार नहीं 3-3 4-4 बार गाँव में मैं रेडियो में फिरा हूँ, सब मेरे को पता चल गया अभी क्या काम क्या कमी है मेरे गाँव में, सारे काम हो जाएंगे पूरे। चलिए भाई बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई साफ तौर पर इन्होंने तैयार कर रखा है एक कि किस तरीके से क्या क्या काम करवाने हैं, क्या क्या समस्याएं इन्होंने बताया कि वो सभी मेरे माइंड में सेट है और मुझे जैसे ही सरपंच बनेंगे उसके बाद जो है वो काम शुरू हो जाएंगे। जी सर। लोग तो नहीं जो करवा दूंगा वो करवा दूंगा, माने तो माला करेड़ा ही ठीक करना है। यानी एमपी साहब ने जो काम करवाए ना, जो जिन्होंने 10 साल बीच में है वो खराब ही कर दिया। माने तो हमारा नेड़ा ठीक करवाना है, कोई कहे न्यू करवाऊंगा, हमने तो वोट किस चीज़ के लिए हमने करवाया है, हम करते रहेंगे और हम करते आ रहे हैं। क्या बात है, समझ गए जी? जी 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 हमने किया है, इस चीज़ के वोट है जी हमारे एमपी साहब के नाम से। चलिए उनके नाम से और उनके काम से वोट मिल रहे हैं। तो आप देख रहे हैं युवाओं में, ग्रामीणों में कितना जोश है और किस तरीके का माहौल जो है वो बनता जा रहा है। एक माहौल, चुनाव का माहौल यहाँ पर नजर आ रहा है और जिंदाबाद के जो है नारे भी भाई सुभाष चंद्र जिंदाबाद, भाई सुभाष चंद्र जिंदाबाद। रोडवेज यूनियन तो भाई ये माहौल आप देख रहे हैं, जबरदस्त माहौल यहाँ पर बनता जा रहा है। जी नमस्कार सर, आपका क्या नाम है? इधर हो जाइए। फूल सिंह जी जी जी। रोडवेज डिपार्टमेंट, सभी को गुड नाइट, गुड मॉर्निंग। क्या बात है, कैसे सर? मैं अनपढ़ था, बिल्कुल अनपढ़। हाँ हाँ, और मेरे को थोड़ी बल्लादी रामजीलाल ने मेरे इधर आ जाओ जी। आजा तो मेरे को थोड़ी बल्लादी सरकार आई, रामजीलाल जी भाई मेरे, उन्होंने भगवान बढ़िया मेरे को खेती कराएगा तो मैं अनपढ़ थोड़ी दो पढ़िया, दूसरी क्लास दूसरी क्लास दौड़ मारी, मैं आगे नहीं जाने दिया। मैं भाई साहब ने आया, मैं रामलीला जी भाई साहब बोलो आओ भैया, मैं दिया रोड पे तो नौकरी लगा दी। तो भैया तो परियों को नहीं, मैं तो परियों फिर तू मैंने जल्दी लगा दिया रे, तो न्यू करे एक चिट बनाई भाई साहब ने, बहुत बढ़िया एक नंबर मेरे लिए। तो मैं गया हिसार डिपो में जीएम साहब के पास, जीएम साहब से राजकुमार बहुत बढ़िया आदमी, मसीह जी के राम राम भाई, राम राम बोल, राम राम जी राम। मैं कहा यार जो जी अच्छा रामजीलाल जी दे है, हाँ रामजीलाल जी दे है। तो यूँ है जी आप अप्लाइडमेंट नाम दे दो, तो अप्लाइडमेंट बेरू को नहीं कड़ा कि मैंने बेरू को नहीं कर देना है। मर बहन तो ऐसी बात हुई, मैं पूछा फिर मैंने पूछा मैं अप्लाइडमेंट करे भाई, मैं गया भाई एक जनानी बैठी, मैं कहा राम राम भाई बोले आओ ताऊ जी राम राम, काम लेना है क्यों रहा भाई, मैं दिया यार 1.5 महीने मेरा नाम आ गया अप्लाइडमेंट, या तो स्टोरी हो जाएगी। फिर मैं मेरे पिता शॉर्टकट में थोड़ी धीरे बताओ, शॉर्टकट में बताओ। फिर मेरा इंटरव्यू आ गया, बस असली बात क्या, हर बात बर्तन लगा दियो। अच्छा नौकरी लगी है, क्या बात आज काटा में बलवान नौकरी लगा दिया, बिल्कुल लगा दिया भाई। सुनो 60 सालों से वो इस गांव के सेकंड भगवान रहे। क्या बात है। और अब हम ये चाहते हैं कि सेकंड भगवान हमारे ये पुत्र यानी मेरे भतीजे 100 साल तक रहे, हम ये आशा करते हैं। बहुत बढ़िया भाई, जबरदस्त बात कह रही है और इस बात को लेकर तालियां भी जो है वो लग रही है। रामजीलाल जी के लिए कहा जा रहा है कि वो यहाँ गांव के लिए एक भगवान सेकंड भगवान, और उसके बाद जो है उनके बेटे को भी उसी रूप में देख रहे हैं और चाहते हैं कि जो है सुभाष जी भी वो चुनाव जीते और वही काम करे जो रामजीलाल जी ने किया है, उन्हीं के पदचिन्हों पर चले। क्या बात है भाई। तो भाई गदा गदे वीडियो को शेयर कर दीजिए जी। 1963 में सोशल पार्टी सदर थाना के थानेदार कि मेरे गांव का आप कोई फौजदारी केस थाने में दिखा दो, मैं सरपंची छोड़ दूंगा। हमारे उस वक्त से लेकर अब तक कोई भी केस थाने में नहीं गया था, उनके यही कोशिश करेंगे जी सरपंच साहब सुभाष चंद्र जी से कि कोई भी फौजदारी केस हो
हम इसी चूचरे पर निबेड़ देंगे, थाने तक नहीं जाने देंगे। क्या बात है भाई। भाई ताऊ जी ने पहले ही सरपंच साहब भी डिक्लेयर कर दिया है और साथ में कह दिया भाई सारे काम यही निपटा देना, आगे तक ना जाए, पुलिस तक तो बाद पहुंचे ही ना। क्या जी 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 आप क्या कहना चाहते हो? मैं हूँ जांगड़ा साहब, 7 साल से वोट है और रामलीलाल नेता कृष्ण भगवान को टाक है इस पूरी के लिए। अगर बहुत बढ़िया करते हैं, तो इसीलिए आप सुभाष जी को इसीलिए जिताना चाहते हो? भाई मार्जिन बढ़ा रहे हो, मार्जिन बढ़ा रहे हो। 3500 पार है। अच्छा 3500 पार यार। आप क्या कहेंगे सुभाष जी के बारे में? सुभाष जी के बारे में क्या कहें जी, पंडित चौधरी रामजीलाल जी गांव के आदर्श गांव बनाने वाले और गांव के अंदर हर एक तरीके की सुविधा, बिजली बोर्ड, पानी की, वाटर वर्क्स की सुविधा, नालियों की, गलियों की सुविधा, हर चीज़ के लिए गांव के आड़ी पहाड़ी हर एक को रोजगार दिया उन्होंने और तन मन से दिया और गांव भी उनके हित में तन मन से रहा है, हमेशा से रहा है। आज चौधरी पंडित रामजीलाल के सुपुत्र सुभाष जांगड़ा ये सरपंची पद के ऊपर अपने आगे उम्मीदवार हैं और अभी हम तन मन धन से उनको आगे लेके जाएंगे। 60 साल से भी इनको आगे लेके चल रहे हैं और आगे लेके चलते रहेंगे। आगे आने वाले 100 सालों तक भी इनको आगे लेके चलेंगे। भाई परमानेंट है, देखिए परमानेंट सरपंची दे दिया गांव वालों ने, तो परमानेंट सरपंची दे दिया भाई, हमेशा के लिए परमानेंट। हमारे लिए तन मन धन से यही है जी। धारक समाज से यदि मजाक की बात नहीं, घरपति धारक नाम नौकरी लगे, घरपति क्या भाई साहब, हर घर से लगे, हर घर से सलाम है। तो भाई देखा आपने कितना प्यार और कितना मान सम्मान मिल रहा है। ये तो और नहीं, यही मान सम्मान जो ये है, तो नहीं, ये 36 बिरादरी में लगा है, अपोजिशन का भी लगा है। अच्छा 36 बिरादरी में, 36 बिरादरी में लगा है, अपोजिशन का भी लगा है, अपोजिशन का भी लगा है। सामाजिक कार्यों की गिनती ये नहीं कि आपने वोट दे दिया, आपने इसने नहीं दिया, उसको नहीं करना। वो जैसे कहते हैं ना 50 दूर कोस में, जैसे कि मान ले गब्बर का नाम चलता था, इसी तरीके से चौधरी रामजीलाल जी का नाम 50 कोस में चलता है। उनके करे हुए कार्य, उनका दिया हुआ लोगों को रोजगार, सब कुछ बिल्कुल नाम चलता है पंडित रामजीलाल जी का। और उसी के आधारशिला पे सुभाष जांगड़ा जी सरपंच पद पे 100 सालों तक चलेंगे। तो भाई देखा आपने किस तरीके का माहौल बना है। और माहौल जो है इसीलिए कहा जाता है कि माहौल होता है, और एक तरफा माहौल कैसे होता है वो आपने देखा। वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए आपका क्या कहना है। और दोबारा पंडित रामजीलाल गांव आर्यनगर में इस समय जैसा हमने आपको दिखाया कि इस तरीके से जो है प्यार इनको सुभाष जी को मिल रहा है। तो कर्नल साहब इस समय यहाँ पर आए, इनसे बात कर लेते हैं। सर नमस्कार। सर क्या कुछ कहेंगे चौधरी रामजीलाल जी के बारे में और सुभाष जी के बारे में क्या कहेंगे? और अब चुनाव भी चल रहा है, सुभाष जी सरपंच प्रत्याशी भी है आर्यनगर से, क्या कहना है आपका? पहली बात तो रामजीलाल जो है इस गांव के एक किस्म की नसीहत है। उन्होंने छोटी सी उम्र में 26-23 साल के थे, अब गांव के सरपंच बने, पंचायत समिति के मेंबर बने, जिला परिषद के मेंबर बने, फिर उसके बाद वो चेयरमैन बने, अर्को बैंक के चेयरमैन बने, हरियाणा बिजली बोर्ड है इसके भी मेंबर बने, और फिर लास्ट में हिंदुस्तान की जो सबसे बड़ी पंचायत है उसके मेंबर। अब तो ऐसा लोगों को वित्त है कि MP साहब ने इतना काम करा दिया, या तो आर्यनगर में काम करने की जरूरत नहीं है। लोग मतलब ऐसा काम उन्होंने बहुत काम किया। तो ऐसा माहौल बन चुका है कि लोग चाहते हैं कि बस सुभाष जी को बनाए। आपको क्या लगता है ये सही है कि सुभाष जी को मौका मिलना चाहिए, उन्हें भी सरपंच बनना चाहिए, जो बचे हुए काम है पूरे करने चाहिए? इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। सुभाष तो सरपंच बन गया, ये तो मोर नहीं है, वो तो बन गया सरपंच। तो जिस दिन हमने यहाँ डिक्लेयर किया ना उसी दिन बन गया। जब ये तो पता चला कि सुभाष खड़े हो रहे हैं तो उसी दिन बन गया। अब तो केवल एक मोहर लगनी भाई कर्नल साहब ने बताया कि मोहर लगनी बाकी है। एक बार पूरा नाम परिचय बताना चाहिए। मैं कर्नल ओम प्रकाश, मैं इसी गांव का हूँ, यहीं पढ़ा और मैं पंडित रामजीलाल जी के साथ ही रहता, उनके साथ रहा मैं 15 साल तक। और उनके छोटे भाई राम वो भी 15 साल तक गाँव के साथ मेरी और उनकी आपस में
बात है भाई। देखा आपने कि किस तरीके से कर्नल साहब ने भी बताया कि कितना प्यार उनके बीच और चौधरी रामजी लाल जी के बीच में था, और उन्होंने बताया कि भाई जो काम इतने काम कर दिए कि काम अब तो करने की कुछ लोगों को लगता ही नहीं है कि भाई काम और होना चाहिए। लेकिन एक तरफ से इन्होंने ये भी कहा है कि इनको सरपंच साहब जो है पहले से डिक्लेयर कर दिया गया है सुभाष जी को, अब तो केवल मोहर लगनी बाकी है। आपका क्या कहना है आप भी कमेंट करें और वीडियो खबर को शेयर करते रहें।